दुमका लोकसभा क्षेत्र में सभा करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर में निशिकांत दुबे के पक्ष में रोड शो करना तय था। समय दिन की 2 बजे रखी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन शिवलोक में होना था। थोड़ी विलंब के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लंबे काफिले के साथ वहां पहुंचे तो मानो कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह नजर आने लगा। जोर जोर से निशिकांत दुबे जिंदाबाद और जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए शिवलोक परिसर में भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा सहित जिला कमेटी के लोग हाथों में झंडा थामे खड़े थे, जिनकी संख्या 100 के आसपास होगी। बस यही भीड़ जेपी नड्डा के पूरे रोड शो में चलता रहा और नड्डा जी हॉर्न हिला हिला कर लोगों का अभिवादन करते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रथ सजाया गया था, जिसमें खड़े होकर रोड शो किया गया। ये रोड शो करीब 2 किलोमीटर लंबी थी, जो शिवलोक से होकर स्थानीय वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के पास जाकर खत्म हो गई। शिवलोक से वीर कुंवर सिंह चौक जाने के क्रम में कांग्रेस का चुनावी कार्यालय भी आता है। निशिकांत के रोड शो में कई मनी की गाड़ियां भी शामिल थी, जिसमें फोर्सेस से लेकर BMW तक शामिल हैं। इधर जेपी नड्डा के रोड शो के तुरंत बाद कांग्रेस की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के पास अब जनता नहीं जुट रही है और जो भी है वो भाड़े पर लाया गया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी दिनेश मंडल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रोड शो में 50 लोगों की भी भीड़ नहीं थी। इससे ज्यादा भीड़ तो हमारे वार्ड के चुनाव में होता है। रोड शो के दौरान भीड़ न होना इस बात का गवाह है कि गोड्डा सीट भाजपा के हाथों से पूरी तरह से निकल गई है। इस बार हम लोग सोचते थे कि निशिकांत दुबे मोदी जी के नाम पर वोट मांगकर शायद अपनी इज्जत बचाने में लगा है, लेकिन इस बार उसे भारी मतों से पराजित करेंगे, इस बात का एहसास उन्हें भी हो गया है। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। ये शोभा की यात्रा जो निकाली गई थी, ये शोभा की तरह ही रह गया। दुर्भाग्य है कि विश्व का बड़े पार्टी का दम भरने वाले के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस यात्रा में, शक्ति प्रदर्शन के यात्रा में, और सांसद निशिकांत दुबे के जैसा दम भरने वाले नेता के कार्यक्रम में 50 की उपस्थिति यह दुर्भाग्य है। उसमें भी कार्यकर्ता नहीं हैं, जो भाड़े के लोग हैं। आज उन्होंने अपनी औकात को दिखा दिया कि आज उनकी क्या शक्ति है। यहाँ की गोड्डा की जनता ने उनको नकार चुकी है। हर जगह उनका फ्लॉप हो चुका है। लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको सीधे गंगा पार का रास्ता दिखा रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा एक पंचायत चुनाव में जो वार्ड का जो रैली निकलता है, उसमें इनसे ज़्यादा आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं। अगर देखनी थी तो एक शांति बिना कुछ नहीं कहे हुए मेरा कल पदयात्रा शहर में निकला था, जिसमें बिन बुलाए, बिन झंडा बैनर के लोगों की हुजूम और समर्थनों की हुजूम, हजारों की संख्या तादाद बढ़ गई थी। आज प्रदीप यादव के पक्ष में इतने लोग हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में इतने लोग हैं। हम तो ये तो गिन रहे थे, हमारे कार्यालय के सामने से पार हुए, इससे ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। इनके सुरक्षा के व्यवस्था में जितना लोग लगे थे, उनके 1/4 भी इनके साथ नहीं था। इसलिए यह तय हो गया कि गोड्डा लोकसभा भारी मतों से जीतेगी और हमारी पार्टी इनका जमानत जब्त कराने वाली है और पूर्ण जोर समर्थन से हमारे प्रदीप यादव जी इस गोड्डा के सीट को फतह करेंगे।